तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो दूत जो होता है उसे अचानक से अपने पीछे कुछ महसूस होता है, और अब जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो उसके पीछे मौजूद होता है और उसे बोलता है कि ये कोई आराम करने का टाइम चाहिए वो नहीं है, तो फिर आके तुम यहाँ पर सोने क्यों लगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो ये आव की रियल बॉडी नहीं होती, बल्कि उसकी एक बड़ी सी खोपड़ी होती है जो कि आसमान में मौजूद होती है। और अब ये आव जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर सोने का पेटेंट जो है वो कहना बंद करो। क्या तुमने मुझे ऑलरेडी नहीं देख लिया? तुम एवरेज लुकिंग गाय, यहाँ पर तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। और अब उसी बात को सुनते के साथ ही जो वो दूत होता है वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? मैंने क्लियरली इस चीज़ को अपनी आंखों से जो है वो देखा था कि तुम यहाँ से टेलीपोर्ट जो है वो हो गए थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में जो ये हाव की बड़ी सी खोपड़ी मौजूद होती है वो अचानक से अपने मुंह को खोलती है, जिसके अंदर से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसके अंदर की हमें एक शेडो नज़र आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ये हाव होता है। और हमें पता चलता है कि ये हाव वापस से वहाँ पर आ गया। और अब ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने इस चीज़ को पहले ही यहाँ पर नोटिस वो कर लिया था कि तुम जानबूझकर यहाँ पर जो टाइम था उसे यहाँ पर बाय करने की कोशिश वो कर रहे थे। और क्या सच में तुम्हें इतना बड़ा मैं बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान के बारे में वो नहीं समझूंगा? और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी तुमने यहाँ पर जिसे यहाँ पर से टेलीपोर्ट वो किया था वो मेरी रियल बॉडी वो नहीं थी, बल्कि असल में वो मेरा क्लोन था, जिसकी मदद से यहाँ पर मैंने उन तीनों गद्दारों को मारा था, जिसमें कि काइवू, शैन और बाकी के लोग मौजूद थे। और अगर मेरी जो रियल बॉडी है उसकी बात की जाए तो रियल बॉडी को मैंने कभी यहाँ पर फील्ड के अंदर उतारा ही नहीं था, बल्कि मेरी जो रियल बॉडी थी वो तो दूर से खड़े होकर यहाँ पर जो टाइम शो था उसे अच्छे से एंजॉय जो वो बस कर रही थी। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उस दूत के पास में वो आने लगता है, और उस दूत के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर किसी प्रकार की जो किलिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल वो करोगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो बस एक टेलीपोर्टेशन एरे था। ऐसा लगता है कि मैंने नॉर्थन बाइडन के जो कुत्ते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि अगर मैं यहाँ पर शुरू से ही अगर अपनी असली बॉडी के साथ में भी वो आया होता तो तुमने यहाँ पर जिस टेलीपोर्टेशन प्रोसेस का इस्तेमाल वो किया था उसे तोड़ने के मेरे पास में यहाँ पर कम से कम 20 तरीके थे। तो इसीलिए जो तुम्हारा प्लान था वो शुरू से ही बस मेरे लिए एक तरह का मजाक था। और क्या सच में तुम इस मामूली सी ट्रिक के साथ में मुझे चैलेंज करना चाहते थे? और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही ये जो वो दूत होता है वो कुछ बोलने की कोशिश वो करता है, लेकिन तभी अचानक से उस दूत को एक बड़ा सा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये जो मेरी लाइफ सेक्रीफाइस का टाइम था वो आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो बस वहाँ पर एक राख में बदल जाती है। और अब ये हाव जो होता है वो उसकी राख से बनी हुई जो बॉडी होती है उसे एक हाथ से ही उड़ा देता है, हाथ से उड़ाते हुए बोलता है कि ओ क्या बात है, ये तो बस एक डस्ट में बदल चुका है। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जो स्पेशल आई होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देता है, और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें उन्हें भी निपटाने का। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है। और अब ये हाव के ऐसा करते के साथ ही अचानक से जो टाइम होता है वो रिवर्स होना शुरू जो है वो हो जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ब्लड होता है वो सारा का सारा ब्लड जो होता है वो एक जगह पर जाकर इकट्ठा होने लगता है। और हम देखते हैं कि जो बंदे वहाँ पर मरे थे उनके शरीर वापस से बनना शुरू हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से सबसे पहले एक लड़की जो होती है वो वापस से ज़िंदा जो है वो हो जाती है, और अपने आप को वापस से ज़िंदा होता हुआ देखकर वो लड़की जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अभी कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एक एक कर सभी लोग जो होते हैं वो वापस से ज़िंदा जो है वो होने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ? मुझे अगर सही से याद है तो वो उस कर्ज के कारण हम सभी लोग जो है वो मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अगले ही पल हम लोग जो है वो वापस से ज़िंदा हो गए। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और उनके इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो अचानक से ये हाव के ऊपर जाता है जो कि उनके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। और अब ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि वो पर्सन मैं हूँ जिसने कि तुम लोगों को वापस से पुनर्जीवित जो है वो किया है। लेकिन क्या हुआ, क्या तुम में से यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे कि पुनर्जीवित होने से कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम में से यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे कि पुनर्जीवित होने से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं उसे वापस से जान से जो है वो मार सकता हूँ। और अब ये आपको सामने देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो ड्रैगन स्पैरो के फर्स्ट डिवीज़न का सेशन चीफ है। क्या इसके पास में इस प्रकार की एबिलिटी है जिससे कि ये मरे हुए को वापस से ज़िंदा कर सकता है? सच में ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ये इतना ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी ये मार्शल आर्ट का जो सिस्टम है उसकी पीक पर जो वो पहुंच चुका है, यहाँ तक कि ये मरे हुए को भी वापस से ज़िंदा कर सकता है। सच में ये कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन्हें बताता है कि यहाँ पर तुम लोगों को अगर पुनर्जीवित करने का जो रीज़न है उसकी बात की जाए तो इसका कारण जो है वो एक ही है, क्योंकि तुम सभी लोगों के यहाँ पर मर जाने के कारण जो ये आइलैंड था ये पूरी तरीके से बंजर हो जाता।
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर तुम लोगों का जो पुनर्जीवन है ये बिल्कुल भी फ्री है वो नहीं होने वाला। जल्दी ही जो ग्रेट जिया ड्रैगन स्पैरो है वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आकर यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये आइलैंड है इसके ऊपर यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है उसे इस्टेब्लिश करेगी ताकि इसके ऊपर पूरी तरीके से कोऑपरेशन किया जा सके। और मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर वे लोग चाहे वो यहाँ पर आए तो तुम सभी सेक्टर के जितने भी लीडर हो वो सभी के सभी उसे पूरी तरीके से सपोर्ट चाहे वो करो कि अगर यहाँ पर पहले की इकाई की और ली फैमिली जो थी अगर उनकी बात की जाए जिन्होंने कि इस आइलैंड के ऊपर यहाँ पर बेफालतू के केओस है वो मचा रखा था उन सभी को मेरे द्वारा ख़त्म जो कर दिया जा चुका है। तो अब इसीलिए तुम लोगों को उनका यहाँ पर जो ऑर्डर है उसे फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। एक तरीके से तुम लोग चाहे वो यहाँ पर पूरी तरीके से उन लोगों से फ्री जो वो हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ पर तुम लोगों के दिलों के अंदर उन्हें लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीलिंग जो है वो नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अब ये आओ कि इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो सभी लोग होते हैं वो आपस में अब बातें जो होती है वो कहने लगती है। जिसके बाद में अब वे सभी लोग एक साथ में ये आओ के सामने सर को झुकाते हुए बोलते हैं कि ससन चीफ ये आओ हम लोग जो आपके ऑर्डर को ज़रूर मानेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि ये जो ग्लेज्ड आइलैंड था इसके अंदर जो कुछ भी ड्रामा जो है वो हुआ था उसके बारे में केवल जो ग्रेट जिया के ऑफिशियल टॉप लोग थे केवल वही जानते थे। बाकी के जो सभी लोग थे उन्हें केवल इतना ही पता था कि जो ग्लेज्ड आइलैंड है उसे वापस से प्राप्त जो है वो कर लिया गया। जिसके बाद में ये आओ जो था वो भी वहाँ से वापस जो वो चला गया और यहाँ का जो डेवलपमेंट था उसे यहाँ पर ये आओ ने जो बाकी के हाई पोजीशन वाले लोग थे उनके ऊपर जो वो छोड़ दिया। और चूंकि जो चिंगडोंग आइसलैंड और जो नॉर्थ आइबार्डियन फेडरेशन थे उनका अपने दूत के साथ में जो संबंध था वो टूट चुका था। इसीलिए वे लोग भी इस चीज़ के बारे में जो वो समझ गए कि उन्होंने अपने जिन एजेंटों को ये आपको ख़त्म करने के लिए भेजा था उनका ऑपरेशन जो वो फेल हो चुका है। इसीलिए दोनों ही कंट्रियों ने अपने आप को वापस से पावरफुल जो है वो बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे अभी ये आओ का सामना जो है वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस टाइम पर कुछ टाइम के लिए वापस से जो पीस है वो बन चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो शांति थी वो पूरी तरीके से बन चुकी थी क्योंकि अगर वे लोग ये आओ के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करने वाले थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये आओ जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और उसके नेटिंग वो इसके इतना बोलते हमारा व्यू हांडू यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेनिंग रूम के अंदर जो वो किंग होती है उसके ऊपर चाहे वो आ जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए अपनी मदर के बारे में चाहे वो सोच रही होती है। और अब हम लुओ किंग की मेमोरी के अंदर पास्ट का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि लुओ किंग की मदर जो थी वो लुओ किंग से बोलती है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ही टाइम में यहाँ की जो यहाँ पर प्रोग्रेस है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो वो एक छोटे से टाउन का टॉप स्कॉलर जो है वो हुआ करता था लेकिन इस टाइम पर वो ड्रैगन स्पैरो के फर्स्ट डिवीज़न का सेशन चीफ जो है वो बन चुका है। केवल हांडू यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेड जे के अंदर इस टाइम पर ये हाउ जो है वो एक टॉप फिगर जो है वो बन चुका है। तुम कह सकते हो कि उसका इस टाइम पर हर एक चीज़ के ऊपर प्रभाव है। इसीलिए इस टाइम पर अगर लुओ किंग और ये आओ कि तुम दोनों के बीच का यहाँ पर जो गैप है उसकी बात की जाए तो वो गैप जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बिल्कुल एक अलग दुनिया जितना। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर अचानक से तुम्हारी जो अरेंज मैरिज थी उसका यहाँ पर अरेंज है वो कर दिया था यहाँ पर ताकि हमारी जो लुओ फैमिली है उसे यहाँ पर एक बैकर जो है वो मिल सके, जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। लेकिन इस टाइम पर ये आओ जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँच चुका है जहाँ पर कि हमारी लिमिट ही नहीं है। इसीलिए इस टाइम पर जो लुओ फैमिली की फेथ है वो भी मेरे हाथ से जो है वो निकल चुकी है। इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स जो है वो करना बिल्कुल भी जो है वो नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हें फोर्सफुली यहाँ पर जो ये हाव है उसके साथ मेरी रिलेशनशिप में जो है वो लाना चाहती हूँ। और अब इतना बोलकर जो लुओ किंग की मदर होती है वो लुओ किंग के गालों को टच करते हुए उसे बोलती है कि अगर बीते यहाँ पर सालों की बात की जाए तो मैं बस तुम्हें एक टूल की तरह यहाँ पर ट्रीट जो है वो करते हुए आई हूँ। ये सच में मेरी गलती थी मेरी बेटी, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर फोर्स है वो नहीं करने वाली हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है वो हो चुका है। इसीलिए अब तुम जो कुछ भी करना चाहती हो वो कर सकती हो। तुम जिस तरीके से जीना चाहती हो उस तरीके से जी सकती हो। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो अपनी जो मदर होती है उसे बोलती है कि मदर चाहे मेरे पास ऊपर लुओ फैमिली का जो बोझ है वो भी ना हो लेकिन उसके बाद भी मैं ये आओ चाहे उसके साथ में रहना चाहती हूँ। और अब लुओ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसकी मदर होती है वो भी थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है। तभी जो लुओ किंग होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं यहाँ पर आपसे एक फेवर जो है वो चाहती हूँ। और अब लुओ किंग के इतना बोलते हैं हमारा भी उसके प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर कि वो अपने बैग की तरफ देख रही होती है। और अब हम देखते हैं कि लुओ किंग अपने बैग के अंदर से एक ट्रॉफी जो होती है उसे निकाल लेती है। उस ट्रॉफी को निकालते हुए लुओ किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस ट्रॉफी की बात की जाए तो ये तान हुआ ट्रॉफी है जो कि मुझे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था उसमें मिली थी। और अब इतना सोचकर जो लुओ किंग होती है वो फुल कॉन्फिडेंट होते हुए बोलती है कि अगर मैं वापस से जो ये हाव है उसे देखना चाहिए वो चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे अपने आप को अब और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाना होगा। इसीलिए मैं अब अपने आप को बिल्कुल भी पावरफुल बनाने से जो है वो नहीं रोकूंगी।
और अब लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।